हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग ने पढ़ा था प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 1, 2 और 3 के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न 4 के बारे में। प्रश्न 4 में देखते हैं कि सवाल दिया हुआ है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm, दो भुजा दिया हुआ है। AB 24 cm और BC 7 cm दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 का A नंबर में दिया हुआ है साइन A का मान ज्ञात कीजिए, कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। B में दिया हुआ है साइन C का मान ज्ञात कीजिए और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं A, B और C। यहाँ पर कोण B क्या है? समकोण है तथा इसका मान देखते हैं। AB दिया हुआ है 24 cm, 24 cm इसका AB हो गया और BC दिया हुआ है 7 cm। तो 7 cm लिख दिए। अब AC हमको नहीं मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके AC ज्ञात कर लेंगे। अब इसी चीज को हम फिर यहाँ पर हल करके लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे हल और इसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm यह दिया हुआ है। AC हमको नहीं मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो AC सबसे बड़ी भुजा है, मतलब कर्ण है। तो कर्ण का सूत्र होता है h² बराबर p² प्लस d²। अगर यह स्क्वायर में नहीं लिखते हैं तो इधर रूट में हो जाएगा। h बराबर p² प्लस b²। अब p यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर अगर 24 देते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, तो p के स्थान पर हम लिखेंगे 24 cm का होल स्क्वायर और b के स्थान पर 7 cm का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर थीटा A और C दोनों दिया हुआ है तो B और P दोनों पलट जाता है। कभी B P हो जाएगा, कभी P B हो जाएगा। इस हिसाब में आपको समझा दिया जाएगा कि कब यह P हो जाता है और कब यह B हो जाता है। तो अभी यहाँ पर H निकाल रहे हैं तो P के स्थान पर B या B के स्थान पर P लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बराबर आ जाएगा। तो 24 से 24 में गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 576 cm² और फिर 7 से 7 में गुना करेंगे, 7 7 49 cm²। दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद में आ जाता है 625 cm²। दोनों को जोड़ने के बाद 625 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 cm। कितना आ गया? h हमारा आ गया 25 cm। तो यहाँ लिख देंगे 25 cm। अब इसके बाद में A नंबर सवाल देखते हैं कि कहता है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करने के लिए। तो A में 1 नंबर दिया हुआ है, साइन A का मान ज्ञात करना है। तो साइन का सूत्र होता है P/H। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि साइन A यहाँ पर दिया हुआ है तो मतलब थीटा इस कोण पर है, A पर है थीटा, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा P हो जाएगा तो BC हो गया P और थीटा जिस पर आधारित है B हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा H हो जाएगा। तो H क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो इस पर मान से जाते हैं 7/25। इसका आंसर हो जाएगा CM लिख देंगे, फिर CM से CM कट भी जाएगा। उसके बाद में है cos A। अब फिर देखेंगे थीटा यही है, A है तो इसके लिए सूत्र होता है B/H। तो B कौन सा हो जाएगा? थीटा यहाँ पर A पर है तो इस पर आधारित है तो B हो जाएगा AB और AC क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 24/25।
CM में लिखिए, चाहे नहीं भी लिखिए, क्योंकि CM से CM फिर कट जाएगा। 24/25 कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद फिर B नंबर है, B में दिया हुआ है साइन C। यहाँ पर खूब गौर से समझेंगे, साइन C दिया हुआ है, सूत्र तो वही है P/H, लेकिन मान कैसे चेंज होता है। यहाँ C दिया हुआ है थीटा के स्थान पर, यहाँ पर C है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा P हो जाएगा, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा P हो जाएगा, तो यहाँ P हो जाएगा AB, और H कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा AC। तो P कितना हो गया, 24/25। इसी प्रकार से फिर है cos C B/H, तो क्या हो जाएगा B/H, यहाँ पर C है तो B इसका हो जाएगा BC, थीटा इस पर आधारित है, B हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC, मतलब 7/25। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चौथा का दूसरा नंबर प्रश्न बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। इससे पहले में 1 नंबर में B समकोण था, यहाँ C समकोण है, और भुजा AB 29 इकाई, BC 21 इकाई, और कोण ABC थीटा दिया हुआ, मतलब B पर थीटा है, थीटा B वाले कोण पर थीटा दिया हुआ हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। बी में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसका नामकरण करते हैं ACB, क्योंकि कोण C समकोण है। यहाँ पर कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण C को समकोण कर देंगे। फिर AB बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, A से B तक 29 इकाई दिया हुआ है। इसके बाद में BC दिया हुआ है 21 इकाई दिया हुआ है, और इसको फिर थीटा का मान दिया हुआ है, और थीटा B बराबर दिया हुआ है थीटा, कोण B पर थीटा है। हमको AC नहीं मालूम है, तो AC पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे, और इसी को हल में लिखेंगे। हल करते हैं और लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, यहाँ पर C दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, B भी दे सकते हैं और C भी दे सकते हैं। तो ABC में कोण C समकोण है, मतलब C 90 डिग्री का है, कोण C समकोण है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यह तो सवाल में दिया हुआ है, इतना लिख दिए। तथा अब देखते हैं AB बराबर दिया हुआ है 29 इकाई तथा BC बराबर 21 इकाई दिया हुआ है। AC नहीं मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। AC बराबर हो जाएगा रूट में AB का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। AC यहाँ लंब हो गया तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसी सूत्र पर सजा लेंगे। P बराबर रूट में H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। AB कितना है 29 है, तो 29 रख देंगे, 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब फिर 29 से 29 में गुना करेंगे तो 841 आ जाएगा, 21 से 21 में गुना करेंगे 441 आ जाएगा। घटाते हैं इसको, कितना हो जाएगा रूट में 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, तो 400 का वर्गमूल 20 लिख देंगे। अब AC हमको आ गया 20 इकाई आ गया। अब आराम से हम इसको समीकरण में आराम से देख लेते हैं कि A नंबर में जो सवाल दिया हुआ है, A का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मान रखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर देख लेते हैं, इसका सूत्र होता है B/H, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और साइन थीटा में होता है P/H, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब B का मान देखते हैं कितना है, यहाँ पर थीटा है तो इसका B का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा
29 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दिए और प्लस देंगे, p का मान कितना हो जाएगा 20 है, तो p 20 लिख दिए और h का मान 29, तो 29 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत है, उसका समस्या का समाधान होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से 21 का गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा और 29 से 29 में गुना करेंगे तो 841, प्लस 20 से 20 में गुना करेंगे तो 400 और 29 से 29 में तो 841। अब दोनों का बटाबर का जोड़ बना देते हैं। 841 इसका लघुत्तम हो गया, 841 से इसमें भाग करना एक मतलब है तो 441 प्लस 400। अब दोनों को जोड़ते हैं, 841 बटे 841, इसको कटाएंगे तो एक इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर एक नंबर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर बताते हैं, बी बताते हैं, इसका दूसरका के बी बताते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर इसको मिटा देते हैं यहाँ से। डी में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही सूत्र लेगा सेम, b बाई एच इसका होल स्क्वायर हो गया और p बाई एच इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ b देख लेंगे कितना है, 21 है, 21 और h कितना है 29 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस p कितना है 20 हो गया और h कितना है 29 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 21 से 21 में 441 और 29 से 29 में 841, माइनस 20 से 20 में तो 400 हो गया और ये 841। बटाबर का घटाव बना लेते हैं, 841 और 441 में से 400 घटेगा तो कितना हो जाएगा, सीधा 41 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 बटे 841, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर हो जाएगा 41 बटे 841। फटाफट नोट कर लीजिए। और चौथा का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न, चौथा का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री का है, कोण A कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, तब साइन B cos C तथा tan B का मान ज्ञात करना है। साइन cos और tan का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बताना है, मतलब 1 नंबर का भी बताना है, 2 नंबर का भी और 3 नंबर का, तीनों हिसाब में साइन B cos C और tan B का मान ज्ञात करना है। तो 1 नंबर के लिए सबसे पहले हल करते हैं, चौथा के A के लिए हल करेंगे। ठीक, अब इसके लिए देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, या समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण A 90 डिग्री है, तो यहाँ पर A लिख देते हैं, ऊपर B और इधर C, B और C कहीं से कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसका मान दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 12, AB 12 हो गया, AC दिया हुआ है 5 और BC दिया हुआ है 13। त्रिभुज में तीनों भुजा का मान हो गया और कोण भी मालूम हो गया, कोण A समकोण है, कोण A 90 डिग्री है। इसके बाद कहता है कि साइन B का मान ज्ञात करें, साइन B, तो इसका सूत्र हो जाता है P बाई एच। तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, इसके ठीक सामने वाला भुजा P हो जाएगा, मतलब AC, और सबसे बड़ी भुजा BC है तो BC लिख देंगे, कितना हो जाएगा 5 बटे 13, यह इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा का होता है cos C, cos C, तो इसका सूत्र होता है B बाई एच। तो यहाँ पर C पर थीटा है तो इसका B हो जाएगा AC और H कौन सा हो जाएगा BC, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 13, इसका भी आंसर हो जाएगा 5 बटे 13। और फिर कहता है tan B ज्ञात करने के लिए, तो tan B का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर B बाई P बाई B, इसका सूत्र हो जाएगा। तो P कितना है, यहाँ पर दे रहा है B के स्थान पर, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा P हो जाएगा AC और B हो जाएगा AB, कितना हो जाएगा 5 बटे 12, इसका आंसर हो गया 5 बटे 12। ये चौथा के तीसरा नंबर का A नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। फिर B नंबर बताते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
फिर इसके बाद में बी नंबर बता रहे हैं, अब बी नंबर भी देखते हैं। यहाँ पर बी नंबर दिया हुआ है, इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका भी वैसा ही करेंगे। ए समकोण है तो यहाँ समकोण हो गया। अब मान रखेंगे, ए बी कितना है 20 हो गया, ए सी 21 हो गया और बी सी 29 हो गया। इस प्रकार से तीनों भुजा का मान हो गया। अब आराम से ज्ञात कर लेंगे इसको। बी नंबर का है साइन बी पी बाई एच हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन बी ठीक भुजा इसका हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा ए सी और सबसे बड़ी भुजा बी सी। 21/29 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी होगा तो कमेंट कीजिएगा क्या दिक्कत है। इसके बाद में फिर कॉस सी तो इसका हो जाएगा बी बाई एच। तो कॉस सी यहाँ पर थीटा है तो इसका बी हो जाएगा ए सी और सबसे बड़ी भुजा कॉर्न बी सी। 21/29 इसका आंसर इतना हो जाएगा। और फिर tan बी पूछता है, तो tan का सूत्र होता है p बाई बी। तो इसका p कितना हो जाएगा, b यहाँ पर थीटा है, इसके ठीक सामने वाला भुजा AC हो जाएगा, AC हो जाएगा p और b हो जाएगा AB। मान लिखेंगे इसका 21/20। बी नंबर का आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर सी नंबर बताते हैं, मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर दिया हुआ है BC AB और AC का मान, AB और AC का मान बराबर है, सिर्फ BC का मान अलग है। तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण A समकोण है B और C। इसके बाद में A समकोण हो गया, BC दिया हुआ है √2, यहाँ पर √2 हो गया और AB का मान भी 1 है और AC का मान भी 1 है। मतलब AB बराबर AC बराबर 1, मतलब AB और AC दोनों का मान बराबर है। अब इसके बाद में C का हल करते हैं। साइन बी का सूत्र हो जाएगा P बाई एच। इसके लिए यहाँ पर B है तो P कौन सा हो जाएगा, AC/BC एच हो गया 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस सी है, कॉस सी का B बाई एच, इसका हो जाएगा वही AC/BC 1/√2 हो गया। और इसके बाद में tan B पूछता है, tan B तो इसका सूत्र होता है P बाई B। तो कौन चीज हो जाएगा इसका, AC/AB, मतलब 1/1 बराबर 1। इस सब का आंसर हो जाएगा। सी नंबर का आंसर हो गया। ये फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाने का ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हमारे द्वारा बनाए गए ट्रिक और वीडियो का लाभ मिलता रहे।